Next question is question number 13, which is find the sum of first 15 multiples of 8. First 15 multiples of 8, that is the table of 8. कब तक? 15 टर्म्स तक. 8, 16, 24 and 32 so on. कब तक लेना है आपको? फर्स्ट 15 मल्टीपल्स यानी 8 जो होंगे 15वीं टर्म तक आपको लेना है. तो सिंपल जो है S15 का फॉर्मूला लगाते हैं n/2 दैट इज 15/2. a प्लस l लगा सकते हो या 2a प्लस n माइनस 1 टाइम्स ऑफ d. अगर आप लास्ट टर्म कैलकुलेट कर सकते हैं कि हाँ भाई 15वीं टर्म जो हमारे पास आने वाली है वो 15 इंटू 8 यानी कि 120 आएगी, तो आप फॉर्मूला लगा देंगे n/2 मल्टीप्लाइड बाई a प्लस l. वहां से आंसर आ जाएगा जैसा कि क्वेश्चन लिखा है. अगर मान लीजिए आप लास्ट टर्म नहीं भी कैलकुलेट कर रहे हैं तो आप कैसे करेंगे? 15/2 2a दैट इज 2 प्लस 8 प्लस n माइनस 1 दैट इज 15 माइनस 1 टाइम्स ऑफ d. d रिमेन्स 8. तो आप 2a प्लस n माइनस 1 टाइम्स d वाला फॉर्मूला लगा के भी इस क्वेश्चन को कैलकुलेट कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन 14, ये भी इसी टाइप का क्वेश्चन है. इसमें नंबर्स के ऊपर ही बेस्ड है. फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स लाइज बिटवीन 0 एंड 50. जैसा कि अभी आपको बताया था कि अगर बिटवीन का प्रॉब्लम आएगा तो आपको दोनों एक्सट्रीम वैल्यूज नहीं लेनी, ना ही आप 0 लेंगे और ना ही 50 लेंगे. अभी तो यहाँ पे ऑड नंबर बोला है, अगर लेकिन क्वेश्चन ये इवन नंबर का होता कि फाइंड राइट द सम ऑफ इवन नंबर्स लाइज बिटवीन 0 एंड 50, तो 0 भी नहीं लेना था और 50 भी नहीं लेना था. फिलहाल हमारी सीरीज जो है ऑड नंबर्स की 1, 3, 5, 7 से शुरू होगी और अप टू 49 तक जाएगा, बिकॉज 50 इज अ पॉजिटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर. तो ऑड पॉजिटिव इंटीजर एक कम और एक ज्यादा होता है, तो बिटवीन का केस है तो अंदर का लेना दैट इज 49. अब हमारे पास सीरीज में a कितना है? 1. लास्ट टर्म ऑफ द AP इज गिवन L इक्वल्स टू 49 एंड D इक्वल्स टू 2. 3 माइनस 1 दैट इज 2. सिंपल आप फॉर्मूला लगा देंगे. n कैलकुलेट होगा Tn इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 टाइम्स d. यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा? n की वैल्यू कितनी आई? 25. अब हमें 25 टर्म्स का सम निकालना है. फर्स्ट और लास्ट टर्म हमें पता है तो सिंपल 25/2 a प्लस l वाला फॉर्मूला आप फॉर्मूला लिखेंगे. फॉर्मूला लिख के उसमें वैल्यूज लगाएंगे. अब यहाँ से जो क्वेश्चन शुरू होंगे 15 ऑनवर्ड्स, इनमें से बोर्ड में निश्चित तौर पे आम तौर पे ये देखा गया कि ये प्रॉब्लम्स आ जाती हैं. इसमें लॉग वाली हो गई, पोटैटो रेस हो गई, जो स्पाइरल स्क्वायर रूट स्पाइरल टाइप का प्रॉब्लम है, स्पाइरल वाला वो हो गया. ये सम ऑफ अभी आया था, ये सम ऑफ 700 वाला जो है ये अभी आया आके पूछा गया है. तो क्वेश्चन नंबर 15 भी आया हुआ क्वेश्चन. तो यहाँ से जितने वर्ड प्रॉब्लम है एनसीईआरटी के, बेसिकली एनसीईआरटी के ही वर्ड प्रॉब्लम एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं. Question number 15 is a contract on construction job specifies a penalty for delay of completion beyond a certain date as follows. अगर कोई डेट जो आपको दिया गया है कि भैया आप अपना काम जो इस टाइम पे खत्म कर लेंगे, वो काम उस डेट पे नहीं खत्म होता तो वहां पे एक पेनल्टी लगती है. और पेनल्टी जो है उसका कुछ रूल है, जैसे कि ₹200 फॉर फर्स्ट डे. अगर काम एक दिन डिले होगा तो 200 रुपए फाइन पड़ेगा. 250 फॉर द सेकेंड डे. अगर 2 दिन काम डिलेट हुआ तो आपको कितना देना पड़ेगा? 250. पहले दिन का 200, ये नहीं कि पहले दिन 200 देंगे और दूसरे दिन आप 250 देंगे. काम कंप्लीट होने पे देखा जाएगा कि काम कितने दिन चला और किस हिसाब से क्या चार्ज करना है. ऐसे नहीं देना है कि अगर एक दिन दिया तो फिर 200 देना है, फिर दूसरे दिन का जो है 250 देना है, ऐसे करके. ठीक है. तो इस सीरीज में जो है फर्स्ट टर्म हमें पता है कि पहले दिन हमें 200 देना है. तो इसका देखिए आप देखते जा रहे हैं कि 50-50 रुपए पेनल्टी जो है हर, और लिखा भी है द पेनल्टी फॉर सक्सीडिंग डे बीइंग ₹50 मोर देन द पेनल्टी प्रीसीडिंग डे. जो पिछले दिन से 50 रुपए जो है वो हर बार पेनल्टी बढ़ जाती है. तो पहले दिन 200 थी, दूसरे दिन 250 हो गई, तीसरे दिन 300 हो गई, इसी तरह से और भी आ. तो आपकी जो एपी है हमें वो रेडी हो चुकी है. 200, 250, 300. वाई इज इट सो? क्योंकि जो एक फिक्स अमाउंट है ₹50 वो हर दिन आगे बढ़ता चला जा रहा है. तो जब कोई क्वांटिटी ऐड की जाए या सबट्रैक्ट की जाए तो ऐसी सीरीज हमारे पास हमेशा एपी में होती है. तो हमारे पास एपी फ्रेम हो चुकी है. अब क्वेश्चन इसमें जो है वो पूछा गया है हाउ मच मनी इफ द कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे एज पेनल्टी. अगर काम आपका डिलेड बाय 30 डेज हो गया, काम अगर 30 दिन पीछे छूट गया, तो आपको इसमें जनरली बच्चे गड़बड़ क्या करते हैं, T30 निकाल देते हैं. ये नहीं पूछा है कि T30 पूछना है. आप चलो काम 30 दिन डिले हो गया है तो कैसे करेंगे? एक दिन नहीं जो हमने पैसा काम किया उसको भी पेनल्टी में देंगे. दूसरे दिन हम काम नहीं कर रहे हैं तो भैया हमें दोनों दिन की पेनल्टी देनी पड़ेगी, पहले दिन की भी और दूसरे दिन की भी.
ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या पूछा गया, टोटल मनी। टोटल मनी अगर आपसे ये पूछा गया होता कि केवल दूसरे दिन पे कितना पैसा देंगे तो हम 200 प्लस 50 यानी कि 250 बता देते हम। और अगर हमसे पूछा कि 30वें दिन पे 30th लगा होता, टीएच लगा होता, 30th डे पे उसको कितना पे करना पड़ा, ये नहीं पूछा टोटल उसको कितना पैसा देना पड़ा। लैंग्वेज क्वेश्चन में थोड़ी घुमा के पूछेगी, हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे एज पेनल्टी इफ ही हैज डिलेड द वर्क बाय 30 डेज। उसने 30 दिन पूरा काम जो है वो डिले कर दिया। अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज ये होती कि हाउ मच मनी एफ द कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे एज पेनल्टी ऑन 30th डे, तो हमें टीएन निकालना था। उस केस में क्या निकालना होता, टीएन। और यहाँ पे मनी पूछा, टोटल काम डिले हो गया है, जैसा कि अभी आपको बताया कि अगर आपसे केवल एक एक दिन का पूछा है तो एनएथ निकालना है, टीएच लिख के आएगा वहां पे 30th डे, इस तरह से लैंग्वेज होगी। और यहाँ पे जो पूछा गया है वो क्वेश्चन में क्या है कि एज ए पेनल्टी उसको 30 दिन उसने काम डिले कर दिया, कितना देना पड़ेगा। तो एक दिन काम डिले करता तो 200, दूसरे दिन काम डिले करता तो 200 प्लस 250। ये नहीं अकेले 250 दे देगा, 200 प्लस 250 दैट इज 450 रुपए जैसे दे रहा है। तो आपके पास 30 दिन के लिए n/2, पहले आप फॉर्मूला लिखेंगे, बिना फॉर्मूला लिखे कोई बच्चा काम नहीं करेगा। n/2 2a प्लस n-1 टाइम्स ऑफ d। कैलकुलेट कीजिए सारी वैल्यूज। a की वैल्यू 200 है, d की वैल्यू हम लोग को पता है 50 है, नंबर ऑफ डेज हमारे पास 30-1 और नंबर ऑफ डेज 30/2 यहाँ बाहर लगाया। इस 2 से अंदर कोई कटिंग नहीं होगी जब तक कि ये सॉल्व ना हो जाए। 30/2 है तो 15 आप पहले ही लिख लीजिए। सिंपल आपने कैलकुलेट किया और आंसर आया कि 30 दिन में 27,750 रुपए उसको हमें देना पड़ेगा। लेकिन क्वेश्चन की लैंग्वेज पे ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन एक बार ऐसे पूछा जा चुका है कि ऑन 30th डे कितना होगा। 30th डे के लिए यानी कि मैं टीएन निकालना है कि 30वें दिन अगर वो एक ही दिन की बात हो रही थी या पे करता तो कितना करता। Next question, question number 16. The sum of rupees 700 to be used given such 7 cash prizes to the students of the school for their overall academic performance. एक स्कूल जो है वो 7 कैश प्राइजेस देता है, 7 कैश प्राइजेस है हमारे पास, और टोटल अमाउंट कितना है प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का 700। किस हिसाब से दिया जाता है, इफ ईच प्राइज इज ₹20 लेस देन द प्रीसीडिंग प्राइस। सबसे ज्यादा जो नंबर बच्चा 1 आएगा, फर्स्ट प्राइज होगा, दैट इज कोई भी x है, तो अगला प्राइस क्या होगा x-20। नेक्स्ट क्या होगा x-40, फिर x-60, x-60 बाद x-80। इस तरह से हमारे पास सारे कैश प्राइजेस होंगे। सात है तो सातों निकाल लेंगे। आपको हर एक कैश प्राइस की वैल्यू बतानी है। तो सबसे पहले हमारे पास जो दिया गया, हमारे पास टोटल सम ऑफ द मनी कितना है 700। जब टोटल सम ऑफ द मनी, तो हमारे सबके पास ये पता चल गया कि ये जो क्वेश्चन है वो किसके ऊपर बेस्ड है, सम वाले फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड है। यानी एसएन जो आपको दिया गया वो कितना दिया है 700। कितने कैश प्राइजेस है, 7 कैश प्राइजेस। तो सिंपली एन की वैल्यू कितनी हो चुकी है हमारे पास 7। देखिए एन की वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई 7, और एसएन कितना दिया गया 700। सबसे पहला टर्म उनमें मान लिया, पहला कैश प्राइस हमारे पास कितना है, ए है, एक्स है, आपको जो मानना आप लेट कर सकते हैं। हर कैश प्राइस 20 रुपए कब है, तो डी की वैल्यू -20 हो जाएगी, क्योंकि देखिए आप यहाँ से a-20 a-40 करोगे, t2 -t1 करें तो a-20 से जब a जाएगा तो a कैंसिल हो जाएगा, -20 बचेगा। सिमिलर इसको इस टर्म से थर्ड से सेकंड माइनस करेंगे तो आपके पास जो आएगा d कितना आने वाला -20। आप वहां से भी निकाल सकते हैं और डायरेक्ट भी दिखा सकते हैं कि 20 लेस देन प्रीसीडिंग टर्म है, तो सीधी बात है -20 है। एसएन के फॉर्मूले में सारी वैल्यूज डाल दीजिए। 700 equals to 7/2 2a plus 7-1 times of -20, तो 2a और ये हो जाएंगे 6 2 जा 18, 6 2 जा 12, 12 ये -120 ये आ गया। अब देखिए 7 से जब इधर जाएगा तो 2 मल्टीप्लाई में जाएगा और 7 कहाँ जाएगा डिवाइड में, तो 700 डिवाइडेड बाई 7 100 बचेगा, और 100 मल्टीप्लाइड बाई 2 दैट इज 200। यहाँ से आया 200 और यहाँ से कितना आया था 2a -120। ये देखिए लाइन पे आप डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएंगे। सबसे पहला काम इस 120 को ट्रांसपोज करेंगे 320, और 2a इक्वल्स टू 320 यानी a की वैल्यू 160 आ गई। जैसे ही फर्स्ट प्राइस हमारे पास आ गया तो हम सारे प्राइजेस निकाल सकते हैं। कहाँ तक निकालना है, फर्स्ट प्राइस, सेकेंड प्राइस, a माइनस डी। फिर जैसे कि यहाँ पे लगा है ना क्वेश्चन को, आप कंफ्यूज मत हो, आपके टर्म्स क्या होते हैं a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d।
ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आप वैल्यू रख लीजिए, तो भी आपके पास डी नेगेटिव पे आंसर आ जाएगा। या आपने क्वेश्चन को शुरू में ही a-20 बना दिया, तो यहाँ पे आप डायरेक्टली a की वैल्यू डालते चले जाइए। तो 160, 160 -20, 160 -40, 160 -60, 160 -80, 160 -100, 160 -120, यहाँ तक के सारे कैश प्राइजेस आ जाएंगे। सब्ट्रैक्ट करके आपका आंसर आ जाएगा 160, 140, 120, 100, 80, 60 एंड 40 रुपीज। इतना कैश प्राइज होंगे जो 7 बच्चों को दिए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, इजी और अच्छा क्वेश्चन है। इन अ स्कूल द स्टूडेंट टॉट टू अ प्लांटिंग ट्री टू अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन। ये वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन भी है, इसमें वैल्यू के हिसाब से भी आपसे पूछा जाएगा कि प्लांट करना क्यों अच्छी बात है, स्कूल के बाहर बच्चे ऐसा काम कर, तो अपनी मॉरल वैल्यूज के अकॉर्डिंग आपको लिखना है। It was decided that the number of trees that each section of the each class will plant, यानी कि क्लास 1 का बच्चा है तो 1 से एक प्लांट जाएगा, लेकिन अगर 2 सेक्शन स्कूल है तो दोनों सेक्शन एक एक प्लांट करेंगे, 3 सेक्शन स्कूल है तो तीनों सेक्शन एक एक प्लांट करेंगे, 5 सेक्शन स्कूल है तो फर्स्ट क्लास से टोटल कितने ट्रीज आएंगे 1 into 5, वही फर्स्ट के ABCDE सेक्शन के सबके आएंगे, तो कुल मिला के 5 आए। अब सेकंड क्लास है तो हर क्लास से कितने ट्री प्लांट किए जाएंगे 2, और अगर 2 सेक्शन स्कूल है तो टोटल कितने आएंगे 4, मल्टीप्लाई कर देना उसके करस्पॉन्डिंग। अब अगर आपके पास थर्ड क्लास है तो 3 ट्री प्लांट होंगे, फोर्थ में फोर्थ और फिफ्थ में फिफ्थ। अब स्कूल में जो क्लासेस हैं वो अप टू 12 हैं, यानी 12 का स्टूडेंट जो प्लांट करने वाला है वो 12 ट्रीज जो है वो प्लांट करेगा। अब आगे इसमें बोला गया है देयर आर 3 सेक्शंस ऑफ ईच क्लास, हर एक क्लास के कितने सेक्शन है 3-3। तो सबसे पहले हमारे पास टोटल नंबर ऑफ क्लासेस कितनी है 12, हर एक क्लास के 3 सेक्शन है, तो यानी कि 1 से कितना प्लांट हुआ 1 into 3 दैट इज 3। 2 क्लास कितना प्लांट करेगी, हर क्लास से 2 प्लांट हो ना, 3 सेक्शन का स्कूल है तो 2 into 3 दैट इज 6। सिमिलरली 3 into 3 9, 4 into 3 12, और इसे 12th क्लास कितना प्लांट करेगी 12 into 3 दैट इज 36। तो हमारी ये जो राइट हैंड साइड पे इक्वल्स टू में लिखा दैट इज योर रिक्वायर्ड AP, 3, 6, 9, 12 और 36, दिस इज AP। अब ये AP में फर्स्ट हमारे पास 3 है, कॉमन डिफरेंस अब भी हमारे पास 3 है, 9 minus 3 6, 6 minus 3 12 minus 9, कहीं भी देख लीजिए सब जगह पे कॉमन डिफरेंस कितना है 3। नंबर ऑफ क्लासेस 12 दैट इज n की वैल्यू कितनी है 12। टोटल कितना ट्री प्लांट हुआ, टोटल कितना ट्री प्लांट हुआ, तो आपको क्या निकालना है टोटल के बाद हमेशा SN, तो S12 की वैल्यू क्या होगी 12/2। फर्स्ट यू हैव टू राइट द फॉर्मूला फॉर द AP, फॉर्मूला लिखना बहुत नेसेसरी है, 2A plus n minus 1 times of D। वैल्यूज डालिए, आंसर इज 234 ट्रीज, तो टोटल कितने ट्रीज लगाए गए 234। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 है, लुकिंग इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दैट इज स्पाइरल। स्पाइरल को सबसे पहले अगर हम एक बेसिक फिगर समझते हैं, जहां से हम स्पाइरल बनाते हैं, जैसे सपोज अगर हमें AB रेडियस ली तो ये दैट इज द सेमी सर्कल। अगली बार क्या हो जाएगा, इसके लिए इस वाले पार्ट के लिए अभी AB सेमी रेडियस लिया था, अब यहाँ अगर सपोज C पॉइंट होता तो हम BC रेडियस लेते और ये सेमी सर्कल बनाते, तो उसके बाद हम ये वाला रेडियस लेते, मान लीजिए पॉइंट डी आता, CD वाला लेते और इस पे सेमी सर्कल बनाते, फिर ये वाला रेडियस लेते और इस पे सेमी सर्कल बनाते। इस तरह से स्पाइरल जो होता है वो बनता है। तो लिखा है स्पाइरल इज मेड ऑफ द सक्सेसिव सेमी सर्कल्स विद द सेंटर ऑल्टरनेटिवली A and B, कभी A से कभी B से ऑल्टरनेटिव बनता है, स्टार्टिंग विद द सेंटर एट A, द रेडियस 0.5, 1.5 जैसे बताया था 0.5 है, 1.0 अगला वाला जो बना था वो इससे बना था, फिर 1.5 ये 1 और ये 0.5 इससे ये वाला बन गया। तो इस तरह से आपके पास जो है 2.0 इस तरह से बनता चला जा रहा। आपको बोला है व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ द स्पाइरल सच अ 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल, ऐसे कितने सेमी सर्कल बन जाए 1 2 3 4 या 5 इनकम्प्लीट सा है, ऐसे टोटल 13 सेमी सर्कल्स बन जाए। तो ऐसे स्पाइरल में यहाँ से लेके यहाँ तक जो लेंथ आ रही होगी वो कितनी आ रही होगी। सबसे पहले हमें लेंथ को L1 L2 L3 L4 अप टू सो ऑन, और सेंटर कैसे आपको लेना है AB ऐसे, पहली बार में सेंटर A रहेगा, दूसरी बार में क्या रहेगा B, फिर A फिर B। तो सबसे पहले जो लेंथ ऑफ सेमी सर्कल होती है वो सबको पता है बच्चों 2πr होती है। अब 2πr तो पूरे सर्कल की होती है, सेमी सर्कल की बात की तो 2πr डिवाइडेड बाय 2, तो 2πr डिवाइडेड बाय 2 2 2 कैंसिल आउट दैट इज πr, क्योंकि यहाँ पे केवल और केवल सेमी सर्कल की बात हो रही है। सबसे पहले L1 इक्वल्स टू πr1, पाई आप कांस्टेंट रखना, R1 की वैल्यू 0.5 है तो 0.55, L2 कितना हो जाएगा πr2,
पाई आर ही होती है, तो आर की वैल्यू सब में चेंज होती जाएगी, उसके करस्पॉन्डिंग आप लगाते चले जाओ, पाई आर 3, पाई आर 4, इस तरह 13 कंसेक्यूटिव सर्कल सेमी सर्कल्स बोले हैं तो 13 तक पहुंच जाएंगे। अब आपको इन सबका सम निकालना है, टोटल लेंथ यानी कि L1 L2 L3 से लेकर के L15 तक। अब जब इसको सब में करोगे आप तो सब में देख रहे हो 0.5 पाई क्या हो जाएगा, सबसे कॉमन आ जाएगा, उसको बाहर निकाल दीजिए, सीरीज बन जाएगी 1 2 3 4 अप टू 13, सिंपल लगा दीजिए।